Hello dear students, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. In today's class we will discuss solenoid. So let's start. Okay, so what is a solenoid? Basically solenoid होता क्या है या क्या उसका मतलब होता है? देखिए, a coil having many circular turns wrapped cylindrically on an insulated material. तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं जैसा इसमें कहा गया है, a coil having many circular turns. अभी आपने लास्ट क्लास में एक सर्कुलर कॉइल जो है वो लिया था. अगर उसी कॉइल का नंबर हम बढ़ा दें, एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल, चार कॉइल, इफ I increase the number of circular turns and connect a battery to it, switch to it, it will become a solenoid. Okay, so let's draw it. This is a solenoid and here is the battery. This is the switch. राइट. करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, एंटर करेगा, ये आया इसमें, ये देन उसके बाद फिर आया नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, इस तरीके से आपका करंट जो है इट विल मूव एंड फाइनली दिस वे डाउन एंड सो दिस इज अ सोलेनॉइड. करेक्ट. नाउ व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस सोलेनॉइड? क्या काम क्या करता है ये सोलेनॉइड? ओके, इसको समझने के लिए आप ऐसा कुछ समझिए. यहाँ पे हम इस एरिया को यूज करते हैं. अगर अभी आपको याद हो जो हमने लास्ट क्लास में किया था, तो लास्ट क्लास में हमने लिया था एक स्ट्रेट कंडक्टर AB एंड वी वर चेकिंग एवरीथिंग अराउंड दिस AB. हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस AB के अराउंड क्या होता है. हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस AB के अराउंड क्या होती है. राइट. हमने ये जाना कि ये जो AB है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे सर्कुलरली प्रोड्यूस होती है ना, सर्कुलरली प्रोड्यूस होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में. राइट. तो इस पूरी वायर के अलोंग होगी इस तरीके से प्रोड्यूस, ऐसे पूरी वायर के अलोंग होगी. ठीक है, fine, it is producing some amount of what, some amount of magnetic field. या आप अगर इसको देख के फिगर देख के कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप इसको ऐसा भी समझ लीजिए कि this wire is producing this much amount of magnetic field. Okay, now after that what we studied the similar thing for a circular loop. एक सर्कुलर लूप के लिए पढ़ा हमने. इस सर्कल के अराउंड क्या होता है. नाउ इफ आई ड्रॉ इट सेपरेटली, हमने देखा कि इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. नाउ व्हाट हैपेंड, एक्चुअली जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रहा था, सपोज इट वाज B, सो नाउ इट इज व्हाट, 2B. करेक्ट. अगर B मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रहा था तो 2B डबल हो गया लिटरली. अब यही नंबर ऑफ कॉइल्स अगर बढ़ा देंगे, सो नाउ इफ यू सी दिस डायग्राम, कहाँ बनाए, यहाँ बना देते. चलो, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये जो नंबर ऑफ कॉइल है इसको मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ अभी, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ये एक सर्कुलर लूप है, ये इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ऐसे 2B. ये एक सर्कुलर लूप है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा 2B. ये एक सर्कुलर लूप है, आगे इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा 2B. अब जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, है ना, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ता जाएगा. 2B 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 लाइक n टाइम्स n into 2B. इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया. जितना कि एक वायर में था उसके कंपैरिजन में जो सर्कुलर लूप में था, देन उसके कंपैरिजन में नाउ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज इंक्रीज्ड अ लॉट. राइट. यही होता है सोलेनॉइड का जॉब. राइट. इट इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है.
क्यों क्यों इतना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करवाया जा रहा है? व्हाई इज इट सो? टू मेक अ मैग्नेट, एक मैग्नेट बनाने के लिए, एक टेम्पररी मैग्नेट हम बना सकते हैं, इतना सोलिनॉइड जो है करंट प्रोड्यूस करता है। एंड दिस इज अ वेरी यूजफुल फिगर, बड़ी काम की फिगर है, आपको आगे ये बड़ी काम आने वाली है। इवन इन 11th इफ यू आर ऑप्टिंग साइंस, तो आपको ये बड़ा ही काम आने वाला है ये फिगर, है ना। तो बेसिकली क्या है इसका जॉब, क्या है इसका जॉब है मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस ज्यादा करना, नॉट प्रोड्यूसिंग, बट यू कैन से दैट मैग्नेटिज्म को इंक्रीज करना, ये इस सोलिनॉइड का जॉब है। करेक्ट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपका सोलिनॉइड है, इसने मैग्नेटिज्म खूब सारा प्रोड्यूस कर दिया है। कैसे किया है? यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अलोंग भी है, ऐसा करके मतलब पूरा मैग्नेटिज्म हो चुका है। सो नाउ ये जो सोलिनॉइड है, इसके अराउंड अगर ओवरऑल हम मैग्नेटिक फील्ड बनानी चाहें तो कैसे बनती है? नाउ सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है? तो बिल्कुल वैसे बनती है जैसे आपने देखा था इसमें बार मैग्नेट। इट कम्स आउट फ्रॉम वन एंड and it enters into the another end, comes out from one end and enters into the another end, comes out from one end and enters into the another end, comes out from one end and enters into the another end. इसको आप इंटरसेक्ट नहीं करवा सकते ऐसे, राइट? कुछ इसको देख के आपको कुछ, इफ यू आर रिमेम्बरिंग समथिंग, कुछ याद आ रहा हो, इसको देख के आपको ये याद आना चाहिए दैट इट इज वेरी मच सिमिलर टू अ बार मैग्नेट, वेरी वेरी सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। याद आ गया होगा? एमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल, मर्जिंग एट साउथ पोल, कुछ वैसा ही इसका जो है डायग्राम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो इसका भी हम कह सकते हैं दैट वन एंड इज बिहेविंग एज नॉर्थ पोल एंड अनदर एंड इज बिहेविंग एज साउथ पोल, राइट? इन दिस सोलिनॉइड आल्सो वन एंड इज बिहेविंग एज नॉर्थ पोल एंड अनदर एंड इज बिहेविंग एज साउथ पोल. So it is very much similar to what? Bar magnet, and it is used for what? It is used for making temporary magnets which are called electromagnets. Okay, so let's write some information. कुछ information आपको जो दी है वो हम लिख लेते हैं. So let's write down. So the solenoid, it acts as bar magnet. One end behaves as north pole and another end behaves as south pole. Like this. You can make arrows. Correct? Now ये हो गया. After that, the magnetism produced in this is directly proportional to किस किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आप सोचो. अभी मैंने क्या बताया? नंबर ऑफ कॉइल, oh sorry, number of circular turns and current also. And current also. करंट के भी what डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है होता है. जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म.
जितने नंबर ऑफ कॉइल्स उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म। प्लस इसका यूज किसके लिए किया जा सकता है, अब इसका एक क्विक, अच्छा ये तो आपको यूजफुल एरिया नहीं है तो मैं इसको जरा हटा देती हूँ, है ना, ताकि मैं आपको यहाँ पे काम की इंफॉर्मेशन दे सकूं। सो इट इज यूज टू मेक टेम्पररी मैग्नेट, temporary magnet, and this temporary magnet is called what? It is called इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। किसे? एक टेम्पररी मैग्नेट को। व्हाट डू वी कॉल देम? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनमें टेम्पररीली जो है मैग्नेट रहता है। क्या कैसे रहता है? हाउ इट इज फॉर्म्ड? सॉफ्ट आयरन कोर is placed within the coils like this। अगर ये coil है, if this is the coil, then the soft iron core material is inserted in between like this, okay? Switch on the plug, continuous current will induce magnetism in the iron core। राइट इस तरीके से मटेरियल बीच में इंसर्ट कर दिया जाता है। अब आप खुद ही सोचो, मैग्नेटिज्म है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, देखते हैं क्या इमेजिन करना है। मैग्नेटिज्म है, पूरे एरिया में मैग्नेट है, कुछ भी आ रहा है बाहर से तो वो अट्रैक्ट हो रहा है उसे। जैसे ही मान लो ये अगर मैग्नेटिज्म वाला एरिया है तो जैसे ही उसके अंदर कोई पार्टिकल एंटर कर रहा है वो इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, इधर आ रहा है। मतलब इट इज कंटिन्यूअसली गेटिंग सम फोर्स, है ना, किसी फोर्स को फील करने की वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पार्टिकल जो है लेफ्ट राइट हो रहे हैं। अब नाउ in this magnetic area, if you place a like iron material, okay, you place an iron material, it is continuously in that, and magnetism ऐसा नहीं कि एकदम constant है, नहीं, वो बार बार बढ़ रहा है, it is just like this, ऐसा हो रहा है। इमेजिन करो यहाँ बार मैग्नेट है और ऐसा मैग्नेटिज्म उसको बार मैग्नेट कह रही हूँ, सॉरी, यहाँ आयरन है और ऐसा उसको बार बार मैग्नेटिज्म दिया जा रहा है, बार मैग्नेटिज्म भर के मिल रहा है। एक टाइम के बाद क्या होगा, वो एक अपने आप थोड़े टाइम के लिए सही एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। सिमिलरली एक सॉलिनॉइड है और उस सॉलिनॉइड के अंदर एक आयरन मटेरियल डाल दिया, क्योंकि हमें पता है जितना करंट प्रोड्यूस होगा, जितने नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिज्म वो सॉलिनॉइड प्रोड्यूस करेगा। तो उसने करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया, यानी नाउ विद इन द सर्कुलर लूप बहुत सारा मैग्नेटिज्म है, भरा पड़ा मैग्नेटिज्म, and that magnetism is increasing because of the continuous current passing through it. And now what will happen? We place a soft iron core in it. Now soft iron core, it is receiving magnetism like this. What will happen to it? It will gain magnetism after some time, right? यही आपका यहाँ होता है. So this is the whole passage of production of magnetism in solenoid, and it is the uses of solenoid, how it is used, okay, for which purpose it is used. You take a quick screenshot of it. And this is it for today's class, and in the next class we will be starting with the very important topic, that is force. See you in the next class. Bye bye.